मणि से कोई संबंध नहीं है। जामवंत जी का संबंध ये है कि एक कैसा सिंह है जो एक सूर्य के समान चमकती हुई मणि को लेकर के जा रहा, और जाने किसकी एक कीमती वस्तु हो, मैं इसको क्यों ना छीन लूं। शेर से युद्ध किया, शेर पराजय हुआ, शेर की हत्या हो गई। मणि को बाबा जामवंत जी प्राप्त कर लेते हैं और अपने घर गए। जामवती नाम की एक बेटी थी। जामवंती को कहा, बेटी ले मणि से खेलो। पिताश्री, ये मणि मुझको बहुत प्रिय लग रही है। कहा, ये मणि गुप्त दान के हथेलेवे में मैं आपको दान करूंगा। जो आपका पति होगा वही इस मणि का प्राप्त करने वाला होगा, ये संकल्प हुआ है। आइए, द्वारिका में एक बुरी खबर पहुंच जाती है, और उसी द्वारिका के बुरी खबर के अंतर्गत एक दोष लगा है भगवान को कि भगवान ने मणि की खातिर सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजित की हत्या कर दिया है। पूरे हर जगह यही दोष लगा है। घर घर में प्रचार हो रहा है द्वारकाधीश का। द्वारकाधीश कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं, आज ये मणि की चोरी मुझे लग रही है, ये बात उचित नहीं है, ये कदाचित ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैंने तो मणि को देखा भी नहीं। एक एक तक कानाफूसी पहुंची कि चोरी तो द्वारकाधीश ने किया और हत्या ऊपर साथ में कर दिया। आज इस हत्या का दोष मेरे श्याम सुंदर को लग रहा है। बलदाऊ दादा कहने लगे, कन्हैया दे मणि, उसकी तूने हत्या तो कर ही दिया, कम से कम उनकी मणि तो लौटा दे, जिससे उनका घर चलता है, पेट चलता है। दाऊ दादा, ना मैं जानू मणि और ना ही मैं जानू संसार, आप ये क्या कहते हो? आज भगवान की ऐसी कृपा, ये उचित नहीं है। कन्हैया, तूने एक मणि के कारण तूने मेरी हत्या कर दिया, मेरे भक्त की हत्या कर दिया। आज इस धरती पे जो भी जीव है सब वो परमात्मा के बनाए हुए अर्थात सब भगवान के हैं, और आपने ये क्या कर रहे हो? राजा होकर के दुनिया में आज तुम्हारा क्या नाम हो गया? तुमने प्रसेनजित को मारा। कहा, दाऊ दादा कुछ भी नहीं जानता। रुक्मिणी जी के महल में गए। रुक्मिणी जी ने कहा, तुम्हारा नाम तो दीन बंधु सुना था, दीनानाथ सुना था, करुणा के सागर आप ही हैं, और एक राजा के भाई को मार डाला आपने। कहा कि नहीं देवी, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं नहीं जानता। कहा, अच्छा वो मणि तो मुझे दिखा दो, मैं मायके भिजवा दूं, नहीं कभी पकड़ी गई तो दोनों जेल जाएंगे। कहा कि देवी, मैं ना चोरी किया ना ही मैं मणि जानू। भगवान की देवी रुक्मिणी कहती है, हाँ आप इतने महान हैं कि बचपन से आपका नाम चल रहा है कि आप चोरी नहीं करते हैं। मणि की खोज के लिए भगवान चल दिया है। चलते चलते गए, प्रसेनजित के चरण चिन्ह मिले, फिर सिंह के और प्रसेनजित के दोनों के साथ में मिले, फिर एक रीछ के चरण चिन्ह मिले, फिर आगे गए तो एक गुफा में एक देवी, उसी मणि से करोड़ों सूर्य का प्रकाश प्रकट करने वाली देवी जामवंती के साथ नीलमणि के साथ सामंतक मणि का खेल हो रहा है। भगवान उसी गुफा में पहुंचे हैं और सत्राजित राजा के जो कलंक से मुक्ति पाने के लिए उस गुफा में पहुंचे। कटकटा करके जामवंत महाराज दौड़े और 27 दिन तक भगवान से मल्ल युद्ध चलता रहा। द्वंद्व युद्ध के उपरांत ना ही रीछपति जामवंत जी हारे और ना ही जगतपति द्वारिकाधीश हारे।
ऐसा दोनों का ये सनातन, ऐसे ये दोनों का सनातन धर्म के मध्य युद्ध चलता रहा। थोड़ी देर बाद रीछपति जामवंत महाराज समझते हैं कि परमात्मा है, आज मुझे कोई सामने लड़ा रहा है। भगवान ने राघवेंद्र का दर्शन कराया, फिर यादवेंद्र का दर्शन कराया, चरणों में गिर पड़े। कहा भगवान मेरे उसी दिन का बदला है जब मैंने आपसे बोला था कि मुझे सेनापति बना दिया, लड़ने का अवसर नहीं दिया, आज मेरी भुजाओं का बल छीन कर दिया है। अरे रीछपति समय की बात है, आपको भी युद्ध करने का शौक था, मैंने पूरा करा दिया। कहा कि भैया आप यहाँ आए कैसे? का एक कलंक लगा है। अच्छा, आज ये जो आपके घर में मणि है ये राजा सत्राजित की है। सत्राजित की मणि होने से उसका भाई मारा गया, जाने कौन मार दिया। अरे कहा आपकी क्या बात, प्रसेनजित की हत्या तो सिंह ने किया, सिंह की हत्या मैंने किया और ये मैं मणि प्राप्त किया। कहा बहुत अच्छा, थाली में घी ढल जाए तो घर में ही है। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई है, आज उस मणि को कहा अब हमारे ही घर में है, आज ये मणि को आप हमें प्रदान करा दीजिए। इसी मणि की खोज में हम भटक रहे हैं। कहा कि देखो ऐसी बात नहीं है प्रभु, ये मणि वही पाएगा, ये मणि वही पाएगा जो मेरी बेटी से हथलेवा का कन्यादान थामेगा। मैंने संकल्प किया है गुप्त दान में, मैं बेटी के गुप्त दान में मैं ये दान छोड़ूंगा। आप जानते हैं जो बेटी का कन्यादान हिंदू धर्म में होता है, अपने मध्य प्रदेश की पद्धति, उत्तर प्रदेश की पद्धति, दो प्रांत में आटे की लोई बना करके उसके अंदर गुप्त दान भर करके कन्या के साथ दान किया जाता है। वैसे तो उसमें 5 प्रकार के रत्न रखना चाहिए, 5 रत्न ना हो तो फिर उसमें आप सोने का कोई सामान रखें। जब तक सोना का दान नहीं होगा तो गौ दान का, कन्यादान का, भूमि दान का, यज्ञ का फल आपको नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आप सोना दान जरूर करें। मुझे नहीं, अपनी बहन बेटियों को करो तो वही बहुत बड़ा काम बन जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। मेरा ही घर तो आएगा। आज भगवान की कृपा, जीवन में आप भी दान से जुड़े रहे। कहा कि दान बेटी का लो तो मणि पा जाओ। भगवान ने कहने लगे कि हे भगवान ये रीछनी से ब्याह कर लो। एक पौआ छीछन नाक में थोपे, फिर भी इससे विवाह कर लो। बड़े बड़े केस, बड़े बड़े दांत और रीछ की बेटी रीछनी, और मैं इससे विवाह करूं। भगवान कहने लगे कि ना विवाह करूं तो जिंदगी भर चोर बनूं। ठीक है भैया, चोरी से मुक्त होना है तो विवाह करूं। आप फिर जल्दी वरमाला पहनाओ जामवंती जी। रीछनी भैया तो रीछनी पहना दिया, सुंदर वरमाला विदाई में हो गई। अब भगवान से तो द्वारिका के अंदर जाने का मन न करे कि कैसे जाऊं, दुनिया वाले क्या कहेंगे। और जो कम सुंदर होती है ना, आप लोग तो इतनी सुंदर हैं कि लक्ष्मी भी आप कोई देख के श्रृंगार करती हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जो कम सुंदर होते हैं उनका श्रृंगार देखना, ब्रांडेड सामान लगाती है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, क्योंकि भगवान ने उनको ब्रांडेड बनाया नहीं इसलिए। ठीक है ना। तो अब रीछनी दिव्य श्रृंगार कर रही हैं, दुल्हन बन रही है भैया। आई द्वारिका, भगवान ने किनारे खड़े कर लिया कि भास्कर भगवान तुम तो जल्दी अंदर जाओ। इसके बाद अपने पीतांबर से उनका सर ढांक दिया। और रीछनी को कौन बनारसी पहनने की जरूरत है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे।
रुक्मिणी जी से कहा कि देवी तुम्हारे लिए एक खिलौना लाया हूँ, तुम्हारी एक सेविका लाया हूँ, आप अपना हाथ इसके मस्तक पर रख दो। आज भगवान की ऐसी कृपा, रुक्मिणी जी ने जैसे हाथ को रखा दिव्य सुंदरी प्रकट हो गई। बोलो जमोंती रमण भगवान की जय हो। 2 विवाह हो गए। ये कथा आपके लिए है, सीधे सुनाई जाती है मेरे जीजी, मेरी बहनों मैया, सीधे आपको कथा कि एक घर में 2 रहती हैं। आजकल इतना बड़ा झगड़ा हो गया मेरी बहनों का, कोई पड़ोसन इतना बस कह दे कि वो किसी को आज गाड़ी में बैठाए थे, फिर समझ लेना वो आ तो जाए घर, उनका रहना मुश्किल हो जाता है। आप ये विचार करना, ये किसका नारियल है? इसका अर्थ है कि आप पति के पीछे मत पड़ो। पति पाप करेगा, रौरव नरक में वास करेगा। और मैं जानता हूँ जो पति गलत कदम रखेंगे वो जरूर बुढ़ापे पे अंगहीन होते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अभी तक का जो किया कराया पाप, अगर कोई गलती हो तो उसको ठाकुर जी के चरणों में समर्पण कर देना। जो पति पत्नी को धोखा देता है वो रौरव नरक में वास तो कब करता है, जब उसके दोनों पांव या एक पांव टूट जाते हैं। पत्नी को धोखा देने वाला जो देवी परिवार को छोड़ करके पति के पीछे आ जाती है, अगर वो पति कभी नारी को धोखा देता है तो उसको महान कष्ट उठाना पड़ता है। और आप जानते हो 10 महिलाओं से मन लगाने वाला कोई महिला ये भी नहीं बुढ़ापे में पूछने वाली कि ये जी चाय पिया कि नहीं पिया, बस वही अपनी देवी अपने काम आएगी। तो ये सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी ही देवी लक्ष्मी है, अपनी ही देवी सरस्वती है, अपनी ही देवी पार्वती है। उन्हीं में सारी बाकी सुंदरता देखो। संसार में नारी पराया धन विष के बराबर है और पराई नारी माँ के बराबर है। ऐसा ही भाव भारत में होना चाहिए। हर भारत की गोपी देवी के बराबर है। उसके सतीत्व को ना भंग करें, ना अपने सत को भंग करें। यही भारत में सबसे पहली धरोहर को उठा करके लाना है। आज हम आप साथ में रह करके ऐसा जीवन जिए जिससे परम कल्याण की प्राप्ति हो। ये आप बहनों को दिखाया जा रहा है कि 2 देवियां भी रहती हैं तो रहने दो, अपने मन को शांत रखो, अपने ही पति की सेवा करो, अपने घर की व्यवस्था करो, ना ही पड़ोसन के कहने पे अपने दिमाग को भंग करो। कुछ नहीं, दुनिया में जब तक पैसा रहेगा दुनिया में वो लोग देखेंगी। जिस दिन पति के जेब का पैसा खाली होगा 20 रुपए का ऑटो करके उसी कॉलोनी में छोड़ जाएंगे जिसमें अपने पति रहते होंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। 2 देवियां आंगन में डोल रही हैं। मणि जैसे भगवान ने दिया सत्राजित को, समाज से सभी लोगों ने छोड़ दिया। एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। कोई विवाह नहीं कर रहा, ठाकुर के चरणों में आकर के गिरे, कहा मेरी कन्या को आप वरण करो। लोग ने मुझे छोड़ दिया है, आपके कारण आप मेरे रिश्तेदार बन जाओगे तो क्या मेरा भी बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। तो कहा फिर अब देर बोलो सत्यभामा रमण भगवान की जय हो। 3 देवियां आंगन में हैं, बड़े आनंद से रह करके जीवन जी रहे हैं। भैया यहाँ तो 3 देवियां 3 पतियों के ब्याह दो और एक घर में रख दो, देवरानी बड़ी जेठानी उससे बड़ी जेठानी। 3 देवियां एक घर में छोड़ दो तो एको रहने को तैयार नहीं, कहते हमसे नहीं हम रह सकते। आप ये समझिए, ये बता रही सर हमारा परिवार जब तक एक में है, हमारा परिवार जब तक बंधा है तब तक परमात्मा की कृपा ही
अगर आप दोनों आपस में बंटवारा भी कर ले, लेकिन तीज त्योहार में मिलते जुलते रहे। जिस परिवार